नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग वृत्तखंड कैसे निकलता है और ये वृत्तखंड निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे और आपको मैं बहुत आसान तरीक़ा से समझा दूंगा। इससे पहले हम लोगों ने वृत्तखंड से पहले त्रिज्याखंड निकालने सीखे थे, तो वृत्तखंड निकालने के लिए आपको त्रिज्याखंड सीखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर त्रिज्याखंड निकालने नहीं जानते हैं तो वृत्तखंड आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि वृत्तखंड, अच्छा सबसे पहले तो वृत्तखंड होता क्या है। तो ये एक सर्कल है, सर्कल में ये आपको ए और बी जो जीवा दिख रहा है ना, ये लाइन ये जीवा है। तो इस जीवा के द्वारा इस वृत्त को दो भाग में बांटा गया है। एक भाग ये छोटा वाला है ए बी सी, ये एक भाग, और इस जीवा के उस पार वाला भाग यानी आपका ये पूरा सर्कल के साथ ये वाला, यानी ये वाला भाग भी आएगा, इस त्रिभुज वाला भाग भी आएगा। तो ये बन जाएगा आपका दीर्घ वृत्तखंड और ये बन जाएगा आपका लघु वृत्तखंड। यानी वृत्तखंड भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो हम लोग पहले लघु वृत्तखंड निकालने सीखेंगे कि लघु वृत्तखंड किस तरह निकलेगा, क्योंकि अगर दीर्घ वृत्तखंड निकालना हो तो आप लघु वृत्तखंड निकाल लीजिए और पूरा वृत्त के क्षेत्रफल से लघु वृत्तखंड को माइनस करेंगे तो दीर्घ वृत्तखंड निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग वृत्तखंड निकालने सीखते हैं छोटा वाला। तो आप अगर त्रिज्याखंड को, पूरा त्रिज्याखंड को यानी ओ ए सी बी को इस त्रिभुज से यानी ओ ए बी इस त्रिभुज से माइनस कर देंगे तो ये छोटा वाला भाग बचेगा, यानी ये लघु त्रिज्याखंड लघु वृत्तखंड आएगा। त्रिज्याखंड नहीं, लघु वृत्तखंड। इसी तरह इसमें भी अगर ओ पी आर और क्यू ये बन गया आपका त्रिज्याखंड, और त्रिज्याखंड से अगर ये त्रिभुज को माइनस कर दे तो ये वाला भाग बचेगा जो लघु वृत्तखंड है। तो इसका भाग हम लोग निकालने सीखेंगे। इसी तरह इस त्रिभुज में जो यहाँ त्रिभुज बनाया गया है ओ एस टी, इसको माइनस करना होगा आपको त्रिज्याखंड ओ एस यू और टी से, तो ये वाला भाग आपका जो लघु वृत्तखंड। तो वृत्तखंड में क्या है कि आपको जो त्रिभुज बना हुआ मिलेगा वो केवल तीन ही टाइप का मिलेगा। तीन टाइप क्या हो गया? पहला टाइप रहेगा कि इसका जो थीटा का वैल्यू है वो 60 डिग्री दिया रहेगा। जैसे ही थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होगा तो ये त्रिभुज ओ ए बी जो त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसका तीनों भुजा क्या हो? बराबर। अब अच्छा, समबाहु त्रिभुज क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर त्रिभुज का ये कोण 60 है, हम लोगों को पता है कि ये त्रिज्या है ओ ए और ओ बी, और त्रिज्या हमेशा वृत्त का बराबर होता है। तो बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होगा। अगर ये 60 है तो दोनों कोण का योग 120 डिग्री होगा, और जो कि दोनों बराबर होना चाहिए, इसीलिए ये भी कितना डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री, और ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। इसका मतलब अगर थीटा 60 है तो ये कंफर्म है कि ये त्रिभुज कैसा होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा। तो दूसरा में आपको क्वेश्चन में ही जिक्र रहेगा कि वो समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन में दिया रहेगा समकोण त्रिभुज का मतलब कि थीटा के जगह में कितना डिग्री का कोण रहेगा? 90 डिग्री का, या तो इस टाइप का आएगा 60 वाला, या समकोण यानी 90 डिग्री वाला। अब इसके अलावा एक और आता है जो समद्विबाहु त्रिभुज हो। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये कोण 90 डिग्री और 60 डिग्री के अलावा कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब वो 120 डिग्री हम लोग मान के चलते हैं, तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया इसका तीसरा टाइप। ठीक है, तो ये तो त्रिभुज बना रहेगा। ये त्रिभुज तीन ही टाइप का बना रहेगा, या तो एक समबाहु त्रिभुज हो, या एक समकोण त्रिभुज हो, या एक समद्विबाहु त्रिभुज हो। समबाहु त्रिभुज का मतलब थीटा का मान या तो 60 डिग्री होगा, समकोण माने थीटा 90 डिग्री होगा, और जो 60 और 90 ना हो वो 120 डिग्री ही दिया रहेगा आपको। ठीक है, तो बस तीन ही टाइप का होता है त्रिभुज वृत्तखंड निकालने के लिए। तो अब समझते हैं कि अगर त्रिभुज सम बाहु बना हो तो जो ये लघु वृत्तखंड निकलेगा इस किस तरह इसको निकाला जाएगा। तो देखिए, जब लघु वृत्तखंड निकालना हो तो हम लोग को पूरा ओ ए सी और बी ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल को इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से माइनस करना होगा, तो ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए तो देखते हैं हम लोग इसमें इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं, कैसे निकलेगा देख लेते हैं। तो हम लोग को लिखना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर त्रिभुज समबाहु हो तो इसका फॉर्मूला बनेगा दीर्घ बाद में निकालते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अच्छा, त्रिज्याखंड कौन सा? ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग को माइनस करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल से, और ये त्रिभुज क्या है? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का सूत्र होता है, यानी समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ भुजा का काम क्या करेगा? ये वाला आर, यहाँ से जो आर है ये भुजा का काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं आर का स्क्वायर। अगर भुजा आर है तो ये भुजा का काम करेगा आर स्क्वायर। तो ये हो गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अगर त्रिभुज कैसा हो? समबाहु त्रिभुज हो। ठीक है, हाँ,
इसके अलावा अगर आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो ये जो क्षेत्रफल निकलेगा इस क्षेत्रफल को वृत्त के क्षेत्रफल से माइनस कर देंगे तो आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब आते हैं दूसरे टाइप में। तो देखिए दूसरा में आपको त्रिभुज कैसा दिया जाएगा, समकोण त्रिभुज दिया रहेगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में हम लोग का एक त्रिज्या आधार का काम और एक त्रिज्या जो ऊंचाई का काम करेगा और ये रेडियस आपको दिया रहेगा। यानी हम लोग यहाँ भी ये वाला लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख सकते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल सबसे पहले आपको OP/RQ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। इसका फॉर्मूला होता है θ/360 πr²। इसको माइनस करना है त्रिभुज OPQ के क्षेत्रफल से और ये समकोण त्रिभुज है इसीलिए इसका फॉर्मूला बनेगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार r का काम करेगा और ऊंचाई भी r का काम करेगा, यानी r गुना r आपका हो जाएगा r²। तो ये फॉर्मूला बन गया θ/360 πr² माइनस 1/2 r²। ठीक है, तो ये बन गया। जब समकोण त्रिभुज दिया रहेगा तब हम लोग लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक तीसरा केस बनता है जिसमें त्रिभुज ना तो समकोण दिया रहे ना ही समबाहु दिया रहे, यानी समद्विबाहु हो गया ये। अगर समबाहु और समकोण नहीं है तो इस केस में ये थीटा कितना रहेगा वो डिपेंड करेगा थीटा का मान जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, तो इसका सवाल हम लोग किस तरह निकालेंगे, देखो इसके लिए हम लोग को यहाँ से इस कोण को समद्विभाजित करना होगा। समद्विभाजित का मतलब बराबर भाग में बांट लेना होगा और हम लोग इसको अपना मन से D नाम दे देते हैं। ठीक है, ये समकोण पे बनेगा, यानी अगर टोटल 120 डिग्री है, अगर टोटल 120 है तो ये वाला भाग कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। ठीक है, और ये हम लोग का r का वैल्यू दिया रहेगा। मान लेते हैं इस r का वैल्यू को हम लोग कुछ दिया हुआ है, हम लोग अपनी इच्छा से मान लेते हैं ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 12 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ त्रिज्या। तो अब देखिए क्या होगा, हम लोग अगर त्रिभुज OST का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आधार का मतलब ST और ऊंचाई का मतलब OD। तो हमको ST ये आधार और OD ऊंचाई का मान चाहिए होगा। तो इसके लिए ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है, OSD एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें हमको पता है अगर ये 60 है ये 90 है तो पक्का ये 30 होगा। तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। देखिए तो हम लोग समकोण त्रिभुज OSD में लेते हैं, तो OSD में ये मान हमको निकालना है, ये मान दिया है तो जो निकालना है उसको लिखना है पहले, यानी OD बटा जो दिया है, दिया क्या है OS। तो अब हमको बताना है ये लंब है ये कर्ण, तो लंब बटा कर्ण किसका होता है, साइन का वैल्यू। तो साइन थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री का ये लंब बटा कर्ण फॉर्मूला में होता है। OD का मान पता नहीं तो लिखेंगे OD। OS का मान पता है कितना, 12। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, इससे ये कैंसिल हो गया। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि OD का जो लंबाई यानी हाइट ऊंचाई वो कितना है, 6 यूनिट है। ये जो ऊंचाई है वो कितना है, 6 यूनिट है। ये ऊंचाई मिल गया। अब ये ऊंचाई मिल गया तो ये हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग को पता है कि tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, यानी हम लोग लिख सकते हैं tan 30 डिग्री बराबर ये वाला वैल्यू, यानी ये कितना है, 6 आया है। और SD हमको पता नहीं तो छोड़ देंगे SD में। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू होता है 1/√3 बराबर 6/SD। तो हम लोग को SD का मान मिल गया कितना, 6√3। तो इस तरह हम लोग का ये वैल्यू SD का मान निकला है 6√3। तो पूरा का मान कितना निकलेगा, ये जितना है ये भी उतना होगा, यानी ST का पूरी ये आधार है तो आधार का मान निकल जाएगा इसका डबल, 6 दूनी 12√3। इतना यूनिट निकल गया हम लोग का आधार का मान। तो इस तरह हम लोग को सॉल्व करके ये हाइट और ये पूरा आधार निकाल लेना। देखिए ये हम लोग का ST यानी आधार पूरा मिल गया, ऊंचाई भी हम लोग को मिल चुका है 6। तो अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको तो ये निकालना है ना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसको निकालने के लिए आपको ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस करना है। इसका मतलब अगर हम लोग को लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग को त्रिज्याखंड क्षेत्रफल यानी θ/360 πr² ये हो गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इससे हमको माइनस करना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के जगह में आ जाएगा क्षेत्रफल में 1/2 आधार यहाँ ST होगा और ऊंचाई OD होगा। ये पूरा आधार ये पूरा ऊंचाई है। तो इस तरह हम लोग निकाल लेंगे। तो उसके लिए पहले ये आधार का लंबाई हम लोग को निकाल लेना है, कितना है 12√3 और OD कितना वैल्यू है, 6 है। अब वैल्यू को आपको बैठा देना है, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए वृत्तखंड निकालना है आपको, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो 3 ही टाइप का आपको त्रिभुज मिलेगा। एक तो 60 डिग्री वाला, एक 90 डिग्री वाला और एक मिलेगा
120 डिग्री वाला, हम लोग इस तरह डिवाइड कर लेंगे। अगर ये दोनों ना मिले और 120 भी ना मिले, जो भी मिलेगा उसको 2 भाग में हम लोग डिवाइड करके बनाएंगे इसी तरह, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल आसान है, दोनों फार्मूला बेस्ड है, आपको ये फार्मूला हमेशा याद रखना है। लेकिन इसमें क्या है कि हमको पहले आधार और ऊंचाई जानना पड़ेगा, तो थोड़ा लंबा बनेगा, ठीक है। बस इतना ही 3 टाइप का आपको निकलता है, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। आपका बहुत ही काम का है ये फार्मूला, 3 ही टाइप होता है वृत्तखंड का, ठीक है। चलिए, तो आपको अगर मान लिया जाए ये अच्छा लग रहा तो आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।